हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग सीयूईटी पीजी 25 के एग्जाम को टारगेट करो और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 90 मिनट में आप लोगों को 75 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, अगर सीयूईटी पीजी एग्जाम की बात किया जाए तो इस बार से अब 90 मिनट्स का एग्जाम होगा जहां पर आप लोगों को 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उस केस में ऑब्वियसली आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको एग्जाम में जाना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए तो आज के सेशन में यही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट पहले बता दूं मेरा नाम विकास है। तो आइए हम लोग बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा। तो अगर मैं सेकंड्स में बात करूं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 72 सेकंड्स मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 70 से 75 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो, कोई 1.5 मिनट में सॉल्व हो। तो ऑन एन एवरेज आपका 72 पे आना चाहिए, 72 सेकंड में एक क्वेश्चन। तो क्या अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसा हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा। अगर सीयूटी पीजी एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं आएंगे। अगर आपको सारे रिजल्ट पता है, थियरम पता है, फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर किया, बहुत डीप में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर हर एक चीज कवर किया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, फॉर्मूले हो गए, थियरम हो गए, अगर ये पता है तो डेफिनेटली आप लोग इसे कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक सीधा सॉल्व कर देना, ऐसा नहीं। तो आप ना क्या करो, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लो पूरे एग्जाम को, मतलब 30 मिनट्स के 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1.5 घंटे के हैं। तो पहले 30 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट 30 मिनट्स में आप क्या करिए, जो भी सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो पहले वाले में आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। 75 में से जितने भी सिंपल क्वेश्चन है पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सारे सिंपल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए हैं तो फिर उस केस में ना आप मॉडरेट वाले क्वेश्चन पर जाइए। मॉडरेट का मतलब क्या है, ना तो ज्यादा डिफिकल्ट है ना तो ज्यादा सिंपल है। और लास्ट के 30 मिनट्स पे आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। तो एक ही राउंड में सारे क्वेश्चन नहीं करना है, आप 3 राउंड में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 राउंड में करना है तो डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाइए कि एक भी सिंपल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा टाइम आपको देना ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम है ही नहीं ना, बहुत कम टाइम। अगर आप एक क्वेश्चन को लेकर 5-10 मिनट सोचे तो वहीं पर आप इतने पीछे चले जाओगे कि पूछो नहीं। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही विद इन 10 सेकंड्स अगर 2 ऑप्शन आप डिसाइड कर पा रहे हो सही है या गलत है, ठीक है, उस क्वेश्चन पर रुको, अदरवाइज स्किप कर जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 3 सेक्शन में डिवाइड करिए, हर एक सेक्शन को 30 मिनट्स का टाइम दीजिए। पहले सिंपल करना है, फिर मॉडरेट करना है, फिर डिफिकल्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जैसे कि रिजल्ट पर बेस्ड, थियरम पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ग्रुप थियरी का होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का होगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। वहां से आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके लिए जो रहेगी सारे फॉर्मूला आपको पता हो। जैसे कि कोई एक साइकिल ग्रुप दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ, कुछ पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, या किसी एलिमेंट का आपको ऑर्डर पूछा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कभी कभार ना एग्जाम में सीयूटी में क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी दिखेते हैं जहां पर दिया जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप, या कभी कभी कुछ सीक्वेंस करेक्ट करने के लिए दिया जाता है। बट सीक्वेंस करेक्ट करने का आने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। मेनली क्वेश्चन आपका कहां पर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला पे होंगे, एक आध आपको स्टेटमेंट बेस्ड दिख जाएंगे, जैसे 2 स्टेटमेंट ऐसे, स्टेटमेंट पी क्यू आर, तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इस टाइप के दिख जाए। या कभी कभार एक आध मैच करने वाले आ जाते हैं, जोड़ियां मिलाओ टाइप के भी, मतलब बहुत रेयर है, लास्ट के 2 बहुत रेयर है। मेनली आपके पहले 3 टाइप जो दिख रहे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, प्रॉपर टाइम के, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे, वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो मैक्सिमम अपना करके आए। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, सिली मिस्टेक्स को इग्नोर करना है। कभी कभार क्वेश्चन में
पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, ऐसे कुछ ट्रू फॉल्स हो या करेक्ट इनकरेक्ट हो, तो करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स को एक बार सावधानी पूर्वक आप पढ़ना। कभी कभार क्या होता है फॉल्स पूछता है तो हम करेक्ट वाला टिक करके चले आते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा करेक्ट हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मात्र ₹1 में कर दिया है, जहां पर आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और सारे के सारे टेस्ट कैसे हैं, बिल्कुल एनटीए के फॉर्मेट में जैसे आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक नहीं परचेज किया तो जाइए फटाफट हमारी वेबसाइट से या ऐप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम CUET PG मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ₹1 में लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है विकास, तो विकास प्रोमो कोड यूज करने ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज मात्र ₹1 में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह रैंक एनालिसिस भी आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो PYQ कोर्स हमने क्रिएट किया है, जहां पर आप लोगों को सारे PYQ टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे, उनके सोल्यूशन के साथ साथ, और उसके साथ साथ इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो इसे भी आप ले सकते हैं। 499 में प्रोमो कोड आप विकास यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, दुविधा आप लोगों के मन में, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।